गिरजी यूनिवर्सिटी में आना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, तो इसको एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। मैं उधर का थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ जो आपको ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो कोई एजेंसी या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपको नहीं बताती। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम आकाश औरदेव, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे मेडिसिन बियॉन्ड बॉर्डर्स पे। मैं इधर आपको ऐसे फैक्ट्स या रियलिटी बताता हूँ अब्रॉड के बारे में, जो आपको एजेंसी जो शुगर कोट करके बताती है, मैं उधर उसको एक्सपोज करके रियलिटी आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट को कोई आने के बाद कोई फैक्ट या प्रॉब्लम पता चल के उनकी करियर के बारे में कुछ सवाल ना उठे बाद में। तो इसलिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते। तो पहला टॉपिक है यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। तो पहले यूनिवर्सिटी में बारे में बात किया जाए तो यूनिवर्सिटी तिब्लिसी में लोकेटेड है। जो तिब्लिसी जो जॉर्जिया का कैपिटल है, उसके वैसे तो लगभग 4-5 बिल्डिंग्स है। तो कुछ सेंटर सिटी सेंटर में लोकेटेड है, कुछ बाहर लोकेटेड है, हॉस्पिटल भी थोड़ा बाहर है। बाकी सिमुलेशन सेंटर वगैरह है जिधर प्रैक्टिकल्स होते हैं वो भी सिटी सेंटर में ही बोल सकते हैं आप लोग। और ये तिब्लिसी में ही लोकेटेड है। ट्रांसपोर्ट करना सभी सभी बिल्डिंग्स के लिए आसान हो जाता है। इतना कुछ सीन नहीं है कि ट्रांसपोर्ट सभी यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग के सामने स्टॉप है, तो आप किधर भी बस से कितने भी बजे ट्रैवल कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक है एकेडमिक्स के बारे में। तो एकेडमिक्स में बारे में बात किया जाए तो वैसे तो मैं थर्ड ईयर हूँ, तो आपको थर्ड ईयर तक का बता सकता हूँ। एकेडमिक्स में अब तक मुझे सभी टीचर अच्छे मिले हैं, सभी टीचर अच्छे सिखाने वाले होते हैं, आपको बस सीखना होता है। टीचर्स वेल क्वालिफाइड होते हैं। इधर मोस्टली यूनिवर्सिटी में सेम टीचर्स होते हैं, तो टीचिंग का इतना प्रॉब्लम नहीं आता। और सभी टीचर इंग्लिश में बात करते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर गए हो तो आपको सिर्फ इंग्लिश में ही बात करने को मिलेगा, कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं आएगा। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम जॉर्जिया आ रहे तो जॉर्जियन में बात करेंगे, वैसा नहीं होता। ये आपका कोर्स जो एमबीबीएस का है, जो ग्रिगोल में है, वो इंग्लिश मीडियम में। तो आपको यूनिवर्सिटी के आप गेट के अंदर जब जाओगे तब इंग्लिश में ही बात किया जाएगा। और बाहर भी मोस्टली इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन आपको किधर किधर प्रॉब्लम आ सकता है। जिधर जैसे अभी इधर की यंग जनरेशन है तो वो तो इंग्लिश में बात कर सकते हैं। जैसे ओल्ड जनरेशन है वो तो इतना कन्वीनियंट नहीं इंग्लिश में बात करने के, लेकिन आपका काम चल जाएगा। तो एकेडमिक्स में क्या क्या आता है, टीचर्स बहुत अच्छे, सब्जेक्ट सभी ले जाते हैं। मैं आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब्जेक्ट इधर इधर दिख रहे होंगे, आपको वो लग जाएंगे इधर। तो आप देख लेना फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट है। इधर वो मोस्टली सेमिस्टर होते हैं, फर्स्ट ईयर नहीं होता। एक ईयर में 2 सेमिस्टर होते हैं। तो एक ईयर में 2 सेमिस्टर के जैसे तो 6 साल में 12 सेमिस्टर होते हैं। तो आपको इधर लग जाएंगे हर सेमिस्टर के सब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो वो देख लेना आप कौन से ईयर में कौन से सेमिस्टर में कौन से सब्जेक्ट है। तो इसका भी डाउट क्लियर हो गया। तो अभी मुझे बहुत सारे डीएम आ रही थी कि एग्जाम के बारे में बताओ और इधर प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बारे में बताओ। तो पहले एग्जाम की बात करते हैं। एग्जाम इधर मोस्टली रिटर्न होते हैं, हर एक टीचर फाइनल लेता है। वैसे मैं पैटर्न समझा देता हूँ कि हमें हर एक क्लास जाना पड़ेगा, उसके 0.5 मार्क्स होते हैं। एट द एंड टोटल मिला के उसके 21 होने चाहिए, तभी हम फाइनल में बैठ सकते हैं। मान के चलो 21 पासिंग है फाइनल में बैठने के लिए। तो फिर फाइनल में अपियर हो सकते हैं। और फाइनल के बैठने से पहले 2 मिड टर्म होते हैं। 2 मिड टर्म, एक मिड सेम में होता है और एक एंड सेम में होता है। तो उसको दोनों को क्रैक करके और ये 21 मार्क्स होके हम फाइनल में बैठ सकते हैं। और फिर फाइनल को 51 क्रॉस करना पड़ेगा 100 में से। इधर जैसे इंडिया में 35% पासिंग रेट होता है, वैसे इधर जॉर्जिया में 51% होता है। तो 51 के ऊपर ही अगर आ गए तो आप ये सब्जेक्ट पास हो, वरना आपको ये सब्जेक्ट फिर से अपियर करना पड़ेगा। तो ये होगा एग्जाम के बारे में। और बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि अटेंडेंस का क्या सीन है। जैसे कि मैंने बोला, हर एक लेक्चर की 0.5 मार्क्स है। अगर आप जाओगे नहीं तो वो मार्क्स नहीं मिलेगा, और वो मार्क्स नहीं मिलेंगे तो एट द एंड टोटल में मार्क्स नहीं होंगे, तो फाइनल में ही नहीं बैठ सकते। तो मतलब मान के चलो कि अटेंडेंस कंपलसरी है। तो बात करते हैं प्रैक्टिकल और क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में। वैसे तो मैं थर्ड ईयर में हूँ, अभी तक मैंने हॉस्पिटल को गया नहीं हूँ, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिकल की बात किया जाए तो एक सिमुलेशन सेंटर बोलते हैं। मतलब एक हॉस्पिटल का ही, जैसे हम ड्राइविंग स्कूल होते हैं तो वैसे ही एक सिमुलेशन टाइप, मतलब जिधर हम प्रैक्टिस करते हैं। सारे बॉडी रखे हुए होते हैं, प्लास्टिक के ही होते हैं वो, उस पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एंडोकार्डियल इंट्यूबेशन हो गया, ये सब हमें सिखाया जाता है उधर। बीपी मॉनिटरिंग हो गया, बाकी के सब प्रोसीजर हमें सिखाए जाते हैं। तो उधर हम सीख जाएंगे। तो वो हो गया प्रैक्टिकल के बारे में। और थर्ड ईयर के बाद, मतलब अभी जैसे मैं सिक्स सेम में जाऊंगा तो मुझे क्लिनिकल के लिए हॉस्पिटल लेके जाएगा। उसका खुद का हॉस्पिटल है, ये भी बात मैं बोलना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी का खुद का हॉस्पिटल है। अभी नया रूल भी निकला है कि हर यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल होना चाहिए, तो ये भी है। फिर बात करते हैं मेन सबसे, जो ये यूनिवर्सिटी एनएमसी अप्रूव्ड है, इससे आप यूएसएमएलई भी दे सकते हो। और ये इंडिया में भी वैलिड यूनिवर्सिटी है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा कि इधर से आप एमबीबीएस करके जाओगे इंडिया में कुछ प्रॉब्लम आएगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। आप यूएसएमएलई भी दे सकते हो इधर से। बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल था कि हम वो लिस्टेड है या नहीं। ये यूनिवर्सिटी लिस्टेड है, यूएसएमएलई भी दे सकते हो और अपनी
एनएमसी के गाइडलाइंस भी पूरा फॉलो करती है और उधर भी लिस्टेड है। तो ये हो गया इस। फिर बात करते हैं सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी एनवायरनमेंट जो इंडियन स्टूडेंट्स इधर आ रहे हैं। तो सेफ्टी के बारे में बात किया जाए तो यूनिवर्सिटी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ रेसिज्म नहीं मिलेगा आपको कि जॉर्जियन बच्चों को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं है, सब इक्वली है। सब इंग्लिश में बात करेंगे, सब आपके फ्रेंड हो जाएंगे। इधर सिर्फ इंडिया के ही नहीं बच्चे होते, और भी कंट्रीज के आते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, लंदन हो गया, नाइजीरिया हो गया, वो सभी बच्चे आते हैं, तो सभी आपस में मिलजुल के रहते हैं, तो सेफ्टी का इतना कुछ इश्यू नहीं रहता। वैसे बात किया जाए तो इंडियन रेक्टर्स भी अपनी यूनिवर्सिटी में है, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर कुछ सेफ्टी के बारे में इश्यू है तो। और ये रैगिंग वैगिंग का कल्चर इधर नहीं रहता जो। फिर बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। प्रोज एंड कॉन्स में बात किया जाए तो पहले मैं प्रोज बताना चाहता हूँ। प्रोज में बताना चाहता हूँ, मैं इधर पढ़ाई अच्छे से होती है, हर एक सब्जेक्ट क्लियर किया जाता है, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। 100% कंप्लीट होने के बाद ही आपकी फाइनल एग्जाम, एक वीक गैप देके आपकी फाइनल एग्जाम होती है। तो आपको ऐसे नहीं है कि इनकम्प्लीट सिलेबस रख के एग्जाम ले लेंगे। इधर ये मान सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, और एग्जाम फाइनल एग्जाम में भी 21 लाना ये मोस्टली, मतलब ये लाना ही पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं बैठ सकते एग्जाम के लिए। ये हो गए सारे प्रोज, उसका आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, और यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको। ये हो गया प्रोस। कॉन्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप इधर आ रहे हो तो आपको सेल्फ स्टडी मस्ट 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 करनी ही होगी। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो आपको इधर मतलब ज्यादा देर नहीं टिक पाओगे। तो ये कॉन्स में आ जाता है कि आपको मोस्टली खुद से सेल्फ स्टडी ज्यादा करना पड़ता है। ये हो गया प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो अभी बात करते हैं कुछ यूनिवर्सिटी के फैक्ट्स के बारे में। यूनिवर्सिटी का अब जैसे बोले कि बिल्डिंग्स एक इधर है जो सिटी के थोड़ा सा बाहर है, जिधर हम कन्वीनियंटली जा सकते हो। अभी वैसे सिटी ग्रो हो रही है तो वो सिटी का अंदर ही आ जाएगा। एक दो सेंटर्स उधर सिटी सेंटर में भी है, जैसे मैंने बात किया सिमुलेशन सेंटर, वो तो सिटी सेंटर लुब्लियाना में है। जो जैसे कि ये सिटी सेंटर है, उसके ऊपर हॉस्टल्स भी है यूनिवर्सिटी के, और इस यूनिवर्सिटी के खुद के हॉस्टल्स भी है। ये मैं मानना चाहता हूँ, ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी के खुद के हॉस्टल्स है। फिर हो गया पीनियो बोल के एक हॉस्पिटल है, इस यूनिवर्सिटी का खुद का हॉस्पिटल है। उधर आपको सिर्फ थर्ड ईयर के बाद आपको पोस्टिंग होगी, तो उधर जाना पड़ेगा आपको। तो ये सारी बात हो गई ग्रिगल रोबाकेट्स यूनिवर्सिटी के बारे में। मैं उधर का थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे डीएम कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे डीएम कीजिए, वरना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हो, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं, ओके बाय।